तो अब हम अपने टॉपिक का नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हम पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप के टर्म में कंडीशन क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइन के लिए स्लोप की टर्म में क्या कंडीशन होती है। इसके लिए हम दो पैरेलल लाइन लेते हैं L1 और L2 जिनके स्लोप है M1 एंड M2। अब इसको हम XY प्लेन पे ड्रॉ करते हैं जिसमें यह लाइन है L1 जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है और यह लाइन है L2 जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाती है। और हम यह जानते हैं कि लाइन L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, तो उनके इंक्लिनेशंस भी इक्वल होंगे और यहाँ पे दोनों के इंक्लिनेशंस हैं अल्फा एंड बीटा जो कि हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अब यदि हम दोनों तरफ tan ले लें तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा और हम यह जानते हैं कि tan थीटा स्लोप के इक्वल होता है। तो tan अल्फा स्लोप हो जाएगा फर्स्ट लाइन के लिए जो कि है L1 और tan बीटा स्लोप हो जाएगा सेकेंड लाइन के लिए जो कि है L2, जिससे हमें कंडीशन मिल जाएगी M1 इज इक्वल टू M2। तो यहाँ से हमने देखा कि यदि कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होता है। अब हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। इसके लिए भी हम दो लाइन लेते हैं L1 एंड L2 जिनके रिस्पेक्टिवली स्लोप्स होंगे M1 एंड M2 और इसको भी हम XY प्लेन पे ड्रॉ करेंगे जिसमें यह लाइन है L1 जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है और दूसरी लाइन है L2 जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ ही बीटा एंगल बना रही है और यह दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो वर्टिकुलर ऑपोजिट एंगल से हम कह सकते हैं कि यह एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की तो इसके लिए एक्सटीरियर एंगल है बीटा और आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में यह पढ़ चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसके लिए हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90 डिग्री, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल है बीटा और टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है अल्फा और 90 डिग्री। अब इसमें भी अगर हम दोनों तरफ tan ले लें तो यह हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा प्लस 90 डिग्री और हम यह जानते हैं कि tan 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। तो यह हो जाएगा माइनस कॉट अल्फा जिसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन tan अल्फा। और हमने यह पढ़ा है कि स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है। तो फर्स्ट लाइन L1 का स्लोप हो जाएगा M1 इज इक्वल टू tan अल्फा एंड सेकेंड लाइन L2 का स्लोप हो जाएगा M2 इज इक्वल टू tan बीटा, जिसके कारण यहाँ पर आ जाएगा M2 इज इक्वल टू -1 अपॉन M1, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा M1 M2 इज इक्वल टू -1 और यही परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यदि कोई दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो चलिए इन्हीं कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि यदि कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं और उनमें से एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हमें दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। अब अगर हम इसको XY प्लेन पे ड्रॉ करें तो पहली लाइन L1 कुछ इस प्रकार होगी जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है और दूसरी लाइन L2 कुछ इस प्रकार होगी और हम देख सकते हैं कि दोनों ही लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप होगा जिसको अगर हम M1 माने वो इक्वल हो जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री के और हम जानते हैं tan 60 डिग्री √3 के इक्वल होता है। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप हो जाएगा √3। अब अगर हम सेकेंड लाइन L2 के स्लोप को देखें तो उसको हम M2 मान लेते हैं
और हम जानते हैं कि यदि कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके लिए कंडीशंस हो जाती है m1 m2 इज इक्वल टू -1, जिनको रीअरेंज करके हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। और हमने अभी ऊपर m1 की वैल्यू निकाली थी जो कि होती है √3 के इक्वल, जिसको पुट करने पे हमें m2 की वैल्यू मिल जाएगी -1/√3। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें दूसरी लाइन का स्लोप मिल चुका है जो कि है -1/√3।